हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का एक न्यू लेक्चर लेकर के। आज हम यहां पर योगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत फिर से मुद्राओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक न्यू मुद्रा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम यहां पर सूर्य मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य मुद्रा क्या है? मुद्राओं के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। मुद्राएं क्या हैं? ज्ञान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, इत्यादि मुद्राओं के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और सिर्फ मुद्राएं नहीं, योग के लगभग 450 लेक्चर, योग के लगभग 10 से 15 ग्रंथों के लेक्चर आपको चैनल पर दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल की जो वेबसाइट है YAASYC.in, आप वहां पर भी जा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जो योगा प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो मुद्रा जो सेशन है, मुद्रा जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत सूर्य मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में मैंने आपको बताया है कि मुद्रा शब्द का अर्थ क्या होता है और मुद्राओं के प्रकार कितने हैं। ग्रंथों के अनुसार भी हमने चर्चा की है कि योग के ग्रंथों में मुद्राओं के कितने कितने प्रकार हैं। अगर जो हम मुद्रा के बारे में चर्चा करें कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का तात्पर्य होता है, जो मुद्रा जो शब्द है यह संस्कृत का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है भाव या फिर भंगिमा। अर्थात हमारे शरीर की, हमारे मुख की जो आकृति है वही मुद्रा है। हमारे शरीर की जो आकृति है वह मुद्रा कहलाती है। तो भाव अर्थात भंगिमा जो हमारे शरीर की होती है वह क्या है? मुद्रा है। मुद्रा के बारे में हम और अच्छे ढंग से चर्चा कर चुके हैं। आप अलग से जो लेक्चर है वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे हम यहाँ पर जो मूल हमारा जो टॉपिक है वह सूर्य मुद्रा यहाँ पर है। सूर्य मुद्रा की विधि हम जानेंगे, लाभ क्या है और सावधानियां क्या क्या हैं। तो सूर्य मुद्रा क्या है, सर्वप्रथम हम यहाँ पर इसको जानते हैं। तो सूर्य मुद्रा, जैसे कि हमें नाम से ही यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि सूर्य, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य मुद्रा का तात्पर्य ऊर्जा अर्थात अग्नि तत्व से है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर जो सूर्य के बारे में अगर जो चर्चा कर रहे हैं, सूर्य मुद्रा अगर जो हमने कहा, तो जो सूर्य जो शब्द जो हम जो बोल रहे हैं, इसी से तात्पर्य निकल करके आ रहा है कि सूर्य अर्थात अग्नि तत्व। तो इस मुद्रा के माध्यम से, इस मुद्रा के माध्यम से हम अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाते हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में अग्नि तत्व विद्यमान होता है। तो इसलिए ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा को सूर्य मुद्रा के नाम से जाना जाता है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस मुद्रा के द्वारा शरीर में अग्नि तत्व की आपूर्ति होती है। तो ये मुद्रा जो सूर्य मुद्रा है, शरीर में अगर जो अग्नि तत्व उपस्थित नहीं है या फिर अग्नि तत्व उपस्थित तो है लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, उसमें कमी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो शरीर है वह पंच महाभूतों से बना हुआ है। और हमने प्राकृतिक चिकित्सा में इसके बारे में अच्छे ढंग से चर्चा की थी कि शरीर में अगर जो कोई भी तत्व में, अगर जो किसी भी तत्व में अगर जो कमी आती है तो कितने सारे रोग, कैसे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो अगर जो शरीर में अगर जो अग्नि तत्व की कमी है तो अनेक रोग उभरते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे शरीर में जो अग्नि तत्व है उसको भी मेंटेन रखना काफ़ी आवश्यक है। उसको भी जागृत अवस्था में उसकी भी आपूर्ति करना हमें अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आप जान चुके हैं जो ये सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा क्यों कहा जाता है, आप तात्पर्य यहाँ पर जान चुके हैं। और सूर्य मुद्रा के द्वारा आप ये भी जान चुके हैं कि हमें इस मुद्रा के द्वारा हम अग्नि तत्व को जगाते हैं, अग्नि तत्व की आपूर्ति शरीर में करते हैं। आगे अब हम यहाँ पर जो ये सूर्य मुद्रा है इसके विधि के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक मुद्राओं की विधि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं। तो सूर्य मुद्रा की विधि हमें यहाँ पर जाननी है। आप यहाँ पर इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि हमारा जो शरीर है वह पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसी प्रकार से हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो
अंगूठा सहित जो 5 उंगलियां हैं, इनमें भी पंच तत्व विद्यमान होता है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, पिछले लेक्चर में भी कहा था, पृथ्वी है, जल है, तेज, वायु और आकाश। तो इस प्रकार से हम पंच महाभूतों के रूप में हम 5 उंगलियों को यहाँ पर जानते हैं। अब अगर जो हमें यहाँ पर सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना है, अर्थात हमें अपने शरीर में अगर जो अग्नि तत्व को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा ये जो रिंग फिंगर है, इसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता है, इसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान होता है। जो थंब है, जो अंगूठा है, उसमें कौन सा तत्व विद्यमान होता है, तो मैंने आपको बताया, इसमें तेज अर्थात अग्नि तत्व विद्यमान होता है। तो जब हम सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें, जब हम सूर्य मुद्रा की विधि जब हम अपनाते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व को हमारा जो अग्नि तत्व है, इसके मूल में टच करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा जो पृथ्वी जो तत्व है, जो हमारी जो रिंग फिंगर है, यह हमारा जो अंगूठा है, हमारा जो थंब है, उसके मूल में हमें टच करना है। और साथ ही साथ हमारा जो थंब है, हमारा जो अंगूठा है, उससे हमारी जो रिंग फिंगर है, इसको प्रेस करना है, इसको दबाए रखना है। आप इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, तो हमें अगर जो सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना है, तो इस प्रकार हमें ये जो मुद्रा है, इस प्रकार से हमें लगानी है। मैंने आपको बताया, ये जो हमारी जो रिंग फिंगर है, इसमें पृथ्वी तत्व विद्यमान होता है, थंब में हमारा सूर्य अर्थात अग्नि तत्व विद्यमान होता है। तो इस प्रकार से हमें इस मुद्रा का अभ्यास करना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इसकी विधि है। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि अगर जो हमें मुद्राओं का अभ्यास करना है, तो हमें किसी ध्यानात्मक आसन में बैठना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हम चलते फिरते हम मुद्राओं का अभ्यास करें, कर सकते हैं, लेकिन उसके लाभ उस प्रकार से हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ध्यानात्मक आसन जैसे कि सिद्धासन है, पद्मासन है, आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो इत्यादि जो आसन है, इन आसनों में बैठ करके हमें जो मुद्रा है, इस मुद्रा का अभ्यास करना है। अगर जो समय के बात करें, तो प्रातः काल हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, या फिर सायंकाल में सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो टाइम लिमिट की बात करें, तो इसका जो टाइमिंग है, प्रत्येक मुद्रा का टाइम 40 से 45 मिनट का होता है, लेकिन आप अपने समय के अनुसार मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर विधि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है कि विधि क्या है, ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। अगर जो आप योग के स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो भी आपके लिए ये जो ये लेक्चर है काफ़ी यूजफुल है। और अगर जो आप सिर्फ मुद्रा के बारे में अगर जो इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए तो भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो विधि क्या है, ये आप यहाँ पर जान चुके हैं। आगे यहाँ पर आपको जो सूर्य मुद्रा है, इसके कुछ लाभ यहाँ पर हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम किसी भी मुद्रा का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके लाभ की भी जानकारियाँ हमें होनी चाहिए। क्योंकि जब लाभ प्राप्त होगा, जिस प्रकार का लाभ होगा, उसी प्रकार से हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मुद्रा के अभ्यास से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि ये जो मुद्रा है, इसके माध्यम से क्या होता है, शरीर में गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा होती है, ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे, इस मुद्रा के द्वारा पाचन संबंधी रोगों का निवारण, ये आपको बहुत यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर जो पाचन संबंधी रोग अगर जो शरीर में हैं, तो हमें सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना है। क्योंकि सूर्य मुद्रा के द्वारा क्या होता है, सूर्य मुद्रा के द्वारा हमारा जो जठराग्नि है, शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है, और उसी के माध्यम से हमारी जो जठराग्नि है, यह भी प्रदीप्त होती है। और जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, तो हमारा जो पाचन जो क्रिया है, डाइजेशन जो हमारा जो प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी लाभ मिलेगा। उसमें जो कमी आती है, वह इसके माध्यम से, सूर्य मुद्रा के माध्यम से उस कमी जो है वो दूरी होगी, वह दूर होगा, और हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यह अच्छे ढंग से कार्य करेगा। हमारा जो भोजन जो क्रिया है, जो भोजन पाचन की जो क्रिया है, वह अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस मुद्रा के द्वारा पाचन संबंधी सभी रोगों का निवारण होता है। साथ ही साथ शरीर में स्थित अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल की भी निवारण में ये सहायक है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम किया जा सकता है इस मुद्रा के माध्यम से। कोलेस्ट्रॉल क्या है और कोलेस्ट्रॉल के कमी
और ज़्यादा होने से क्या क्या लाभ होते हैं या फिर क्या क्या हानियां होती हैं। अगर जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम है तो भी अनेक अनेक हानियां होती हैं, अधिकता है तो भी हानियां होती हैं। तो जो एक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है, यानी कि अगर जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमें सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मुद्रा है, इस मुद्रा के माध्यम से, इस मुद्रा के अभ्यास से सर्दी है, जुकाम है, निमोनिया आदि जो रोग हैं, ठंडी से संबंधित जितने भी रोग होंगे वह सब के सब इस मुद्रा के अभ्यास से दूर होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि शरीर में अग्नि तत्व विद्यमान होता है, अग्नि तत्व बढ़ जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मुद्रा के माध्यम से जो शरीर का जो वजन है वह भी कम होता है। वजन कम करने में भी ये जो मुद्रा है बहुत अत्यंत सहायक है, बहुत सहायक है। क्यों? क्योंकि शरीर में अग्नि उत्पन्न होगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा तो शरीर में जो चर्बी है, एक्स्ट्रा जो चर्बी है वह पसीने के माध्यम से निकलने लगेगी, तो हमारा जो शरीर है वह स्लिम होते जाएगा, पतला होते जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये इसके कुछ लाभ हैं, जो मुख्य जो लाभ हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है। अगर जो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं या फिर आप अभ्यास कर रहे हैं तो अब कुछ इसकी सावधानियां भी हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हम अभ्यास तो कर रहे हैं, हम लाभ को देख करके हम अभ्यास तो कर सकते हैं, लेकिन मुद्राओं के या फिर आसनों के कुछ हानियां भी होती हैं, यानी कि उनके उसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। तो इस मुद्रा के द्वारा हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो मुद्रा है यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अम्ल पित्त एवं एसिडिटी की समस्या होने पर इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर उस शरीर में अम्ल बढ़ा हुआ है या फिर पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी शरीर में बढ़ी हुई है, तो उस दौरान हमें इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्मी से ही बढ़ती हैं और शरीर में पहले से ही गर्मी है, आप इस मुद्रा का और अभ्यास कर रहे हैं तो दूसरे कोई और रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि इस मुद्रा के द्वारा शरीर में ताप बढ़ने पर गर्मियों में मुद्रा करने से पूर्व थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। अगर जो आप गर्मियों के समय में इस मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से पूर्व अगर जो हम थोड़ा पानी पी लें तो अच्छा रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पर सावधानियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। मैंने सब कुछ अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का आपके यहाँ पर प्रयास किया है। विधि क्या है, सावधानियां क्या है, लाभ क्या है, ये आपको यहाँ पर समझा दिया है। इस मुद्रा का तात्पर्य क्या है ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। आशा है अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए चैनल पर होती हैं, जिन प्रश्नों के सही आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सूर्य मुद्रा का मुख्य संबंध है ऊर्जा से, प्राण से, बुद्धि से या फिर कोई नहीं। तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की है कि जो सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा का मुख्य संबंध किससे है, तो हमने यहाँ पर जाना है। आपको सही आंसर छांट करके यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से योग शास्त्रों में प्रथम स्थान है आसन का, प्राणायाम का, मुद्रा का या फिर बंध का। तो ये हमने जब प्रथम जब लेक्चर देखा था मुद्राओं के बारे में, जब हमने चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने इसके बारे में अच्छे ढंग से चर्चा की है। आशा है अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य मुद्रा सबसे अधिक लाभकारी है वजन कम करने के लिए या फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर आपको यहाँ पर छांट करके भेजना है। हमने इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की है, इसको भी मैंने अच्छे ढंग से समझाने का आपके यहाँ पर प्रयास किया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथों में 10 से 15 ग्रंथों को इंक्लूड किया है। आप इन दोनों बुक में से किसी भी बुक को परचेस करने के लिए आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आप इन्हें डाउनलोड परचेस कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से मुद्राओं का प्रभाव पड़ता है मन पर, प्राण पर या फिर तंत्रिका तंत्र पर या फिर उपरोक्त सभी।
तो आपने अभी तक इतने लेक्चर यहाँ पर देखे हैं, आपको क्या लगा कि मुद्राओं का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है या फिर किस किस पर पड़ता है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज हमने यहाँ पर मुद्रा सीरीज के अंतर्गत एक और मुद्रा के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आशा है आपके लिए जो ये लेक्चर है काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप इसी प्रकार से चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष यहाँ पर चैनल की ओर से 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं और चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं, किसी भी एग्जाम की खास तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने मुद्रा सीरीज के अंतर्गत सूर्य मुद्रा के बारे में चर्चा की है, सावधानियां, लाभ एवं उसकी विधि के बारे में जाना है। आशा है जो ये लेक्चर है आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो यूजफुल था तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।